बैंक अकाउंट में या चेक में या दोनों तरीके से आता है। और एवरेज महीने की इनकम कितनी है वो बताते हुए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। जहां तक मुझे लगता है ये चीज, हाँ, पर्सनल डिटेल्स देनी है। आपका जो पूरा नाम है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ भी, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर भी, टोटल कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए में, जो आपकी काम की एक्सपीरियंस की बात हो रही है, और पिन। तो बहुत स्वागत है लोन पावर यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का। और इस वीडियो में आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए ऐसी कमाल की एप्लीकेशन जहां से लोन लेना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है यहां से लोन लेने का। और मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति लोन ले सकता है जिसने सही तरीके से इस वीडियो को देखा, समझा और लोन लेने के प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया, तो डेफिनेटली उसको बड़ी ही आसानी से यहाँ से लोन मिल सकता है। बाकी वीडियो को आप लोग भी अंत तक देखिए, जहां पे सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लोन को अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ, उस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अगर आपको प्रोसेस पसंद आ जाए और आप फिर चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन से हमें भी लोन मिले, तो उसके लिए आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको काफी हद तक पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन लेंगे कैसे। तो जिस एप्लीकेशन से आज हम लोन लेने वाले हैं उस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होकर यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को चूज करना होगा, जो भी आपकी पसंदीदा भाषा, लाइक इंग्लिश, हिंदी वगैरह, ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई आप अपना जो है ईएमआई अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 5,000 से 1.5 लाख के बीच में लोन लोगे और इतने किसी भी टाइम लाइन के लिए, तो आपका कितना जो है ईएमआई हर महीने का बन सकता है। ठीक है, तो वो आपको ईएमआई का कैलकुलेट मिल जाएगा और बाकी आपको अपने 3 बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट करके जो है इजी स्टेप्स में लोन मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे। प्रोसीड पे क्लिक करना है। सबसे पहले क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे, तो अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन पे आगे जाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारे काम आप खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बेसिक कामों को लेकर जो मैं चीजें बताता हूँ उसमें कहीं ना कहीं टाइम जाता है। तो मुझे लगता है बेसिक काम जैसे कि साइन अप करना या लॉग इन करना जैसी चीज आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग के केसेस में ही जाता मुझे लगता है पर्सनल डिटेल्स वगैरह की जानकारी देने के बाद आपको मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट टाइप की जानकारी देनी पड़ेगी कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ज्यादा से लोग सैलरीड ही होंगे। तो उसके बाद आपको बताना है पैसा किस माध्यम से आप तक आता है, जैसे कैश में, बैंक अकाउंट में या चेक में या दोनों तरीके से आता है। और एवरेज महीने की इनकम कितनी है वो बताते हुए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। जहां तक मुझे लगता है ये चीज, हाँ, पर्सनल डिटेल्स देनी है। आपका जो पूरा नाम है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ भी, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर भी, टोटल कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए में, जो आपकी काम के एक्सपीरियंस की बात हो रही है, और पिन कोड आपको देना होगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। कुछ डिटेल्स और जैसे जेंडर, मेटल स्टेटस, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, और साथ ही में इससे पहले जो अभी आप लोन ले रहे हो इससे पहले कोई और लोन आप पर चल रहा है कि नहीं वो बताने के साथ प्रोसीड पे क्लिक करना है। लोन लेने का कोई एक रीजन चूज करके प्रोसीड पे जाना है और आपको अब आपकी फाइनली क्रेडिट लिमिट दिखा दी जाएगी। हालांकि ये चीजें मैं अक्सर नहीं दिखाता हूँ कि क्रेडिट लिमिट आपको या मुझे कितनी मिली है, क्योंकि इससे क्या है ना, लोग अपने आप को जोड़ के देखते हैं कि अच्छा इनको मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, जो कि एकदम ठीक बात नहीं है। हर किसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर किसी के मंथली इनकम, हर किसी के किसी और कंपनी में काम करने या जो भी चीजें हैं, फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो मेरे केस में 90,000 है, आपके केस में 80-50,000, किसी के केस में पूरा 1 लाख भी हो सकता है या मोर देन भी। तो ये चीजें हैं। ठीक है, बाकी हमें क्योंकि लोन अप्लाई करना है, तो मान लो हम 5,000 में से 90,000 के बीच में ले सकते हैं और हमारा टेन्योर भी दिख जाएगा कि इतने महीने के लिए हम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ईएमआई अमाउंट आपको शो हो जाएगा। तो फिनिश लोन एप्लीकेशन पे आपको जाना है। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी नेम देनी है, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर हो, और जॉब, नेचर ऑफ जॉब बताने के बाद एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करना है। किसी भी एक माध्यम से कर सकते हो। तो मुझे लगता है अपलोड आईडी प्रूफ वाला सेगमेंट ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपकी जो भी आईडी कार्ड है वो देकर करके अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद सेल्फी देनी है, पैन कार्ड अपलोड भी करना है और पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हो। और करंट एड्रेस प्रूफ देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और क्या है, कैन यू प्रोवाइड सैलरी स्लिप फॉर रिसेंट मंथ, ऑप्शनल है वैसे, अगर चाहो तो दे सकते हो, अगर है तो आप पे। इसके बाद आधार केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। आधार केवाईसी की इलेक्टो आईडी, आधार कार्ड नंबर डाल के स्टार्ट आधार केवाईसी पे डाल के आधार केवाईसी थ्रू विया ओटीपी, जहां तक मुझे लगता है उन्हीं सब चीजें कंप्लीट करके आपको आगे बढ़ना होगा। इसका प्रोसीड टू गेट योर लोन पे जाना है। अमाउंट जितना मिला उतना चूज करके, जितने टाइमलाइन के लिए मिला है वो चूज करके, अमाउंट सिलेक्टेड कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी 18% जोड़ के कितना पैसा कट कटा के मिलेगा, पहली ईएमआई तारीख कौन सी है, अंतिम कौन सी होगी, मंथली ईएमआई क्या है, सारा कैलकुलेशन आप तक आ जाएगा। नीचे आपको टिक करना है बॉक्स पे, गेट माई लोन पे जाना है और टिक करके प्रोसीड पे जाना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड, जो भी और भी मुझे लगता है कि फैमिली डिटेल्स के लिया जा रहा है, डिटेल्स में होगा। और करंट एड्रेस की भी सारी चीजें कंप्लीट कर देनी जो पहले की रह गई थी। इसके बाद एक्सेप्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये क्रेडिट रिपोर्ट जहां तक फैच करेगा और उसका प्रोसीड करना है। जहां तक मुझे लगता है कुछ चीजें मांगी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो कंप्लीट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पे जाकर
सिंपली अपने, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे अगर मुझे लगता है, तो अकाउंट नंबर जो भी आपका सैलरी अकाउंट का आईएफएससी कोड देते हुए आपको आगे बढ़ना है, और नेट बैंकिंग के थ्रू सबसे फास्ट प्रोसेस है दे देना इस चीज़ को, जो भी बैंकिंग से अपना कंप्लीट करके नेट बैंकिंग जो भी स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें आपको पता है अगर नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड देकर सिंपली कर सकते हो। इसके बाद फिनिश प्रोसीड पे कर देना है। अगर आप अटैच करोगे तो आप लोग अपलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली, जिसमें अगर पासवर्ड वगैरह भी है तो दे सकते हो, वरना पीडीएफ विदाउट पासवर्ड हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको जो भी आपका लोन एग्रीमेंट है, देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है, तो टिक मार्क करके कंफर्मेशन करना, थ्रू दिया ओटीपी। अब लास्ट प्रोसेस है ऑटो ईएमआई पेमेंट, यानी हर महीने जो ईएमआई लोन का पैसा कटेगा वो सब चूज करना है फाइनल प्रोसेस में। और इसी तरीके से जैसे ही वो ऑटो ई मैंडेट सेटिंग कंप्लीट कर दोगे, सिक्योरिटी कोड वगैरह जो भी सेंड वगैरह का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, और पैसा बैंक खाते में चल। इस कड़ी में हो सकता है शायद कुछ इमेजेस आगे पीछे भी हो गए हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा मकसद ये था कि ये बताने के लिए कि ये एप्लीकेशन, नीरा एप्लीकेशन आज की डेट में काफी बढ़िया काम कर रही है और लोन देती है। तो अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जहां तक बात रहती है इस एप्लीकेशन को आप लोग कैसे पाओगे, तो उसके लिए आपको, जैसे ये वीडियो वॉच कर चुके हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, अगर पसंद आई है इन कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि लोन लेने का आपका रीजन क्या है। बाकी जैसे इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, शायद जो भी यूट्यूब का जो फीचर आपको भी पता है कि डिस्क्रिप्शन टाइटल पे क्लिक करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है, यहाँ तक मैं करेक्ट हूँ तो उसके बाद आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वेबसाइट लिंक मिलेगी, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। करते आप पहुंचोगे loanpow.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी, जिसमें आपको ऐप लोन पे जाना है, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन से लोन लेना है। अभी हमने एक एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई किया, जैसे कि आपने देखा है। तो जिस एप्लीकेशन से लोन लिया उसका नाम आपको पता है, यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको वो आर्टिकल भी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से हमें लोन लेने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि नीरा ऐप से लोन कैसे लेंगे, हालांकि हमने करके दिखा दिया है। तो इसी एप्लीकेशन के जो आर्टिकल जो अभी हमने लिया, नीरा आर्टिकल जो मिल रहा है, इसी पे जाना और इसी के अंदर जाके देखेंगे तो विजिट का लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के थ्रू जाके जो है आप सीधे सीधे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू द प्ले स्टोरी। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस में, और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई कि यहाँ पे नीरा ऐप से लोन कितना मिल सकता है, लोगों ने ऑलरेडी कितना लोन अप्लाई किया हुआ है, और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, जो आपको डाउट वगैरह भी रहता है इंटरेस्ट रेट और बाकी चीजों को लेकर, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।